नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 14 जुलाई साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे सीरिया के ऊपर बड़ा हमला इजराइल ने आज फिर किया है और इसके बारे में अलसरा से जब पूछा गया तो अलसरा का मुंह यूं ही खामोश रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वहीं गजा को लेकर भी नेतन्याहू का खौफनाक प्लान अब निकल के सामने आया, इसके बारे में भी आपको मैं डिटेल बताऊंगा और साथ ही गजा के ऊपर एक नई पाबंदी लगाने का काम इजराइल ने किया है, ये भी खबर आपको डिटेल पता चलेगी। और साथ ही फिलिस्तीन के मिनिस्टर और इजराइल के मिनिस्टर पहली बार एक साथ एक कमरे में बैठ के कोई मीटिंग अटेंड करने वाले हैं, तो ये कौन सी मीटिंग होगी और इस मीटिंग में क्या कुछ चीजें निकल के सामने आएंगी, ये भी आपको डिटेल पता चलेगा। इस वजह से अगर आप चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चूंकि हर दिन मैं ऐसे ही खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। और इससे पहले कि अब आपको खबरें बताना शुरू करूं, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी इल्तिजा है कि आप अगर इजराइल को पसंद करते हैं तो फिर इस चैनल को छोड़ के चले जाएं। अगर आप फिलिस्तीन को पसंद करते हैं तो फिलिस्तीन के हक में एक बार कमेंट में दुआ जरूर करते हैं, और अगर आप इजराइल को पसंद करते हैं, इजराइल के चाहने वाले, तो भाई वीडियो छोड़ दें आप। है, अब बढ़ते हैं सबसे पहली खबर की तरफ। और सबसे पहली जो खबर निकल के सामने आ रही, ये खबर निकल के सामने आ रही यूरोपियन यूनियन की एक मीटिंग के हवाले से। दरअसल यूरोपियन यूनियन की एक मीटिंग कल होने वाली है वहां के टाइम के हिसाब से, और यहाँ के टाइम के हिसाब से आज शाम को होगी। और इस मीटिंग की सबसे अजीबोगरीब सच्चाई ये है कि इस मीटिंग में इजराइल के मिनिस्टर भी होंगे और साथ ही फिलिस्तीन के मिनिस्टर भी होंगे। यानी जो दुनिया है और जो यूरोपियन यूनियन है, आप उसकी कहानी समझिए कि वो ये बात तो मानती है कि फिलिस्तीन एक अलग देश है, फिलिस्तीन के अपने कुछ मंत्री हैं, कुछ मिनिस्टर हैं, कुछ सरकार वहां पे चल सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी अब कोई ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि इजराइल गलत कर रहा है, किसी देश पे हमला कर रहा। और लिखा पढ़ी में ये लोग फिलिस्तीन को एक अलग देश मानने को भी तैयार नहीं। ये यूरोपियन यूनियन का आप दोहरा चेहरा देखिए कि एक तरफ जब मीटिंग की बात हुई तो जो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन है उस हिसाब से इजराइल के मिनिस्टर को भी बुलाया गया, फिलिस्तीन के मिनिस्टर को भी बुलाया गया। और एक तरह से जब बात होती है सीज फायर और नेगोशिएशन करवाने की, तब ये लोग कहते हैं कि भाई इजराइल और फिलिस्तीन तो एक ही है। अब आप सोचिए। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर जो निकल के सामने आ रही है, ये खबर फिलिस्तीन से ही है। दरअसल आपको ज्यादातर खबरें गजा के हवाले से मिलती है कि गजा में ये हो गया, गजा में वो हो गया, गजा में लोगों को मारा जा रहा, लेकिन पूरा मामला फिलिस्तीन से जुड़ा हुआ है। ये बात अक्सर आप भूल जाते हैं। फिलिस्तीन में एक जगह लगती है बेतलहम। बेतलहम की आपको खबर बताऊं, बेतलहम में आज इजराइल की सेना ने एक गांव है अलमारा गांव, अलमारा गांव पे हमला किया और इस पूरे गांव को खाली करवा दिया। पूरे गांव पे जितने घर थे उनको जमींदोज कर दिया, उनको पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया। उसके बाद इजराइल के जो सेटलर्स थे, यानी इजराइल के लोग जिनको पूरे प्लान के तहत फिलिस्तीन के अलग अलग इलाकों में बसाया जा रहा, उनसे कहा गया कि आप जल्द से जल्द यहाँ पे अपना सेटलमेंट कर लें। उनके पास उतना मौका नहीं था कि वो कोई टेंट लगा सके, उनके पास कोई चीज नहीं थी, जमीन पे मलबा बिखरा हुआ था घर का। उन्होंने क्या किया कि जल्दबाजी में वहां के जो ऑलिव यानी जो जैतून के पेड़ थे, उन पेड़ों पे अपने टेंट को फंसाया और जमीन से ऊपर अपना टेंट बना लिया। क्योंकि जमीन पे इतना घरों का मलबा बिखरा हुआ था, इतना बिल्डिंगों का मलबा बिखरा हुआ था कि वहां पे घर बनाना पॉसिबल नहीं था। इस वजह से आनन फानन में कि जल्द से जल्द हम कब्जा कर सके, ऑलिव के ट्रेडों पे, जो ऑलिव के पेड़ थे उस पे बकायदा अपना एक घरौदा बना के रहना शुरू कर दिया। आज की ये बड़ी खबर फिलिस्तीन से निकल के सामने आई। वहीं आज इजराइल से भी कुछ अहम खबरें हैं। इजराइल में जो लोग इजराइल के हमास के चंगुल में हैं, उनके माता पिता से, उनके वालिद वालिदैन से बातचीत की गई। बातचीत मीडिया वालों ने की, उनसे पूछा गया कि भाई आपका जो बच्चा है वो कब्जे में है, नेतन्याहू की जो सरकार है उन बच्चों को लाने का, ले जाने का, छुड़वाने का क्या प्रोग्राम बना रही है, क्या आप इससे खुश हैं, संतुष्ट हैं, या फिर आपके मन में गुस्सा है, नाराजगी है क्या? एक बार आप अपना स्टैंड तो क्लियर बताएं। इस पे जो उन बच्चों के पिता थे, उन्होंने सरकार के खिलाफ अपना मुंह खोला और उन्होंने कहा कि ये जो सरकार है और खासकर ये जो नेतन्याहू है, ये हमारे बच्चों की लाशों पे रोटियां सेक रहा, ये जानबूझ के अपनी सत्ता को, ये जानबूझ के अपनी सरकार को बचाने की कोशिश में जानबूझ के सीज फायर को आगे ढकेल रहा। आप सोचिए इनका जो दर्द है, जिनके बच्चे हमास की कैद में, आप खुद सोचिए इनका भी एक दर्द है। किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी का भाई, किसी का पति अपने घर से 2-2.5 साल से दूर है, किस हाल में, कुछ पता नहीं, कैसा दिखता है नहीं है, जिंदा है, मर गया, कुछ नहीं पता। और ये तमाम गलती क्या हमास की है?
ये तमाम गलती इजराइल की सरकार की है। बार बार निगोशिएशन फेल करना, बार बार वहां पे सीज फायर की बात ना करना, बार बार अपने लोगों को छुड़ाने के लिए कोई एक्टिव कोशिश ना करना। अगर ये तमाम चीजें सरकार खुद कर रही है तो भाई लोग तो नाराज होंगे। जिनके घर का गया है उससे आप पूछिए क्या गुजर रही है। इसी में एक और खबर निकल के सामने आ रही कि नेतन्याहू के पुराने प्राइम मिनिस्टर ने, एक्स प्राइम मिनिस्टर ने एक बयान दिया, और बेन गवीर ने भी, जो अभी इजराइल कर्ड से पहले डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने भी अपना बयान दिया। और ये बयान वास्तव में बहुत कुछ बताता है। दरअसल बेन गवीर का कहना है कि अब जो सरकार है वो सीज फायर नहीं ही करेगी। अब मीडिया वालों ने पूछा भाई क्यों नहीं करेगी। इस पे बेन गवीर का कहना है कि सीज फायर इस वजह से नहीं करेगी क्योंकि अब इनका प्लान है कि गजा के जितने लोग हैं वो ह्यूमैनिटेरियन हाउस में जाएं। अब तक प्लान था कि गजा के जितने लोग थे किसी दूसरे देश में चले जाए। बाकायदा इन्होंने बातचीत की थी, आपको याद होगा। कभी सीरिया में भेजने का प्लान था, फिर कभी तुर्की तक भेजने का प्लान था, फिर कभी जॉर्डन में भेजने का प्लान था। ये तमाम चीजें आपको याद होगी, आपने खूब सुनी भी थी। लेकिन जॉर्डन ने भी थोड़ा सा रिजेक्ट कर दिया, बाकी इजिप्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया। अब इनका प्लान है कि हम बॉर्डर पे घर बनवाएंगे, जैसे जानवरों का बाड़ा होता है उस तरह से, कि एक बाड़े में 100 जानवर, 50 जानवर, सेम उसी तरीके से। अब जो नेतन्याहू की सरकार है उसका प्लान है कि गजा के लोगों को हम किसी दूसरे देश में भेज नहीं सकते, अपने पास रख नहीं सकते। इसी वजह से अब इन तमाम लोगों को हम ऐसे घरों में भेजेंगे जहां पे छोटे छोटे घरों में 150 लोगों को ठूस दिया जाए, वहीं पे ये रहे, खाना बनाए, खाना खाए। आपको याद होगा, अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते या फिर दिल्ली से बिलोंग करते, आपने देखा होगा कि सड़कों के किनारे लोग झुग्गियों में, एक एक झुग्गी में 20-20, 30-30 लोग रहते हैं। सड़क किनारे खाना बनाते हैं, वहीं खाते हैं, दिन भर बांस वांस का काम करते हैं, डलिया बेचते हैं, ये तमाम चीजें बेचते हैं। सेम तरीके की जिंदगी गजा के लोगों को देने की कोशिश नेतन्याहू की सरकार कर रही है। उसका ऑफिशियल प्लान है कि ह्यूमैनिटेरियन हाउस में लोगों को ठूस ठूस के भरा जाए, और तब तक, जब तक कि ये लोग गजा की जमीन को छोड़ न दे, इनकी तादाद कम हो जाए, धीरे धीरे ये लोग खत्म हो जाए, और अंत में ये लोग, इनकी आबादी कम होते होते मर जाए, और गजा की तमाम जमीन पे इजराइल कब्जा कर ले। खैर, एक और आज गजा के अंदर बड़ी चीज हुई। गजा पे जो समुद्र के रास्ते ये लोग कुछ खाने पकाने की चीजें ले लेते थे, जो समुद्र था जहां से लोग मछलियां वगैरह पकड़ लेते थे। हालांकि कोई जहाज आना अलाउ नहीं था, लेकिन कम से कम जाल फेंक के, फिशिंग हुक फेंक के, ये तमाम चीजें फेंक के जो मदद ये लोग ले लेते थे, जो खाने की चीजें ले लेते थे। फाइनली अब गजा के लोगों को यहाँ पे भी प्रतिबंधित कर दिया गया। अब गजा के लोग समुद्र से मछलियां तक नहीं पकड़ सकते, समुद्र से सीप, घोंगे और चीजें नहीं पकड़ सकते, कोई सी फूड नहीं टच कर सकते, इवन पानी भी नहीं यूज कर सकते। यानी अब बीचेस पे जाने के लिए गजा के लोगों को रोक दिया गया, और गजा के लोग अब बीचेस पे नहीं जा सकते। और ये हाल फिलहाल में आज की बड़ी खबर निकल के सामने आई है। खैर, एक और अपडेट सीरिया की आपको बता देता हूं। सीरिया में आप सोचिए, मैंने आपको कल रिपोर्ट बताई थी, इस वजह से कहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब करके डेली न्यूज सुना करें, क्योंकि आज की न्यूज कल से रिलेटेड होगी, कल की न्यूज परसों वाली से होगी, आज की खबर हर दूसरी खबर से जुड़ी होगी। इस वजह से अगर आप चैन में सुनते हैं, जैसे सुबह आपने सुना फिर शाम में सुना, तो चीजें आपको समझ में आएंगी। तो क्या हुआ था कि सीरिया और इजराइल के मिनिस्टर्स कल मिले थे, बाकायदा इनकी बातचीत हुई थी, इन्होंने कुछ आपस के रिश्तों को सुधारने की कोशिश की थी। अब एक और अपडेट आई है। इतनी ताल्लुकात बढ़ाने के बावजूद भी आज सीरिया पे इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया। सीरिया के जितने टैंकर्स थे, जितने टैंक्स थे, उन तमाम टैंक्स को निशाना बना के सीधा मिसाइलें छोड़ी गई, सीधा फाइटर जेट जो था वो गया, मिसाइलें गिराई, बम गिराया, न जाने क्या क्या ड्रोन से हमला हुआ। घंटों तक ये ऑपरेशन चलाया गया, घंटों तक। इस ऑपरेशन के पीछे क्या वजह थी, आईडीएफ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आईडीएफ ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से, जो इनका टेलीग्राम पेज है, जो इनका ट्विटर पेज है, इन तमाम अकाउंट से आईडीएफ ने जानकारी दी कि हाँ भाई, हमने सीरिया के टैंक्स को निशाना बना के हमला किया। क्या वजह थी, क्या वजह नहीं थी, शायद बताना उन्होंने जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उनको एक बात पता है कि सीरिया के अंदर से कोई सवाल पूछने वाला है ही नहीं कि भाई क्यों हमला हुआ। जो अभी सीरिया का राष्ट्रपति है, बाकायदा हाथ मिलाता है, गले मिलता है, दोस्तियां निभाता है, तो फिर क्या दिक्कत है। खैर, तो आज की ये बड़ी खबरें थी, और इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना प्यार दें, क्योंकि आपका प्यार ही हमारी ताकत है। हम गोदी मीडिया के खिलाफ भी कदम उठाते हैं, लड़ते हैं, और तमाम वेरीफाइड रिसोर्सेज से आप तक खबरें पहुंचाते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।